हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करें आलोक के भाग 1 के क्वेश्चन आंसर। और आज का पाठ है चिड़िया की बच्ची। तो चलो, ये 1 क ख ग घ, 2 के क ख ग घ ङ, 3 के ए और यहाँ के सभी 4 5 सभी। चलो स्टार्ट। सेठ माधव दास ने संगमरमर की क्या बनवाई है? कोठी, मूर्ति, मंदिर, स्मारक। उत्तर कोठी। किसकी डाली पर एक चिड़िया आन बैठी? ऑप्शन 1 जूही, गुलाब, बेला, चमेली। उत्तर गुलाब। प्रश्न 3, चिड़िया के पंख ऊपर से चमकदार और थे। सफ़ेद, स्याह, लाल, पीला। उत्तर स्याह। चिड़िया की बातें करते हुए सेठ ने एकाएक दबा दिया। उत्तर वतन। 5, सेठ माधवदास की अभिरुचियों के बारे में बताओ। उत्तर सेठ माधवदास सुंदर अभिरुचि के आदमी है। अपने सुंदर संगम रमर की कोठी के सामने सुंदर बगीचा बनवाया है। फूल पौधे से सजे सुंदर फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति की चौथा देखना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शाम के समय सेठ माधवदास क्या क्या करते हैं? उत्तर शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त दलवतर गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति के चौथा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन की तृप्ति मिलती है। मिलते हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो उनसे रखे हुए फर्श केस की सतह को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या की सपनों की भांति गुजर देता है। प्रश्न 7, चिड़िया के रंग रूप के बारे में क्या क्या जानते हो? उत्तर चिड़िया बहुत सुंदर थी। उनकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याही थे। शरीर पर चित्र विचित्र चमत्कारी थी। चिड़िया किस बात से डर रही थी? सेठ चिड़िया को कैद करके अपने पास रखना चाहते हैं, इसीलिए तरह तरह के प्रलोभन देकर उस चिड़िया को अपनी बातों से उलझाए रखे और बोले, यह बागीचा तुम्हारा ही है, यहाँ तुम खुद से सुख से रह सकती हो। माँ के पास क्या है? मेरे पास बहुत सारे सोना मोती है। सोने का घर बना दूंगा, मोतियों का झालर उसमें लटकेंगे। चिड़िया इन बातों से डर गई। वो तो केवल माँ की जानती है, मातृ स्नेह के आगे धन का कोई महत्व नहीं है। प्रश्न 9, तो सोना नहीं जानती, सोना उसी का जगत का तृष्णा है। आशा स्पष्ट करो। सेठ जब चिड़िया को कहता है कि तुम ये रुक जाओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, तब चिड़िया कहती है, मैं मालामाल होकर क्या करूँगी? मालामाल किसे कहते हैं? तब सेठ बोला, अरे नादान, तू सोना नहीं जानती, उसी का जगत को तृष्णा है। सोने के पीछे सब छूटते हैं और तुम सोना नहीं पहचानती हो। सोना की कदर किसे किसे नहीं है। सोना की तृष्णा कभी कभी कम नहीं होती। मनुष्य स्वर्णमृगया के पीछे पूरा जीवन भागता है। जितना भी सोना मिले, मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इनसे उनका मन कभी नहीं भर सकता। वो अधिक और अधिक पाने की लालसा करता है। मृग तृष्णा में वो जीवन भर भटकता फिरता है। प्रश्न नंबर 10, किन बातों से ज्ञान होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञान होता है कि वो खुशी नहीं था? उत्तर, जब से चिड़िया से कहता है कि सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, तो उसके भीतर ठिठक फुदकती रहेगी, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
तब ज्ञान होता है कि उनका जीवन संपन्नता से भरा था। और जब सेठ कहता है कि मेरा महल सूना है, वहाँ कोई भी चहल पहल नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागिनी का जी बदलेगा, मेरा दिल बिरना है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। इन बातों से ज्ञान होता है कि बोस सुखी नहीं था। प्रश्न 11, सेठ माधवदत्त चिड़िया को क्या क्या प्रलोभन दे रहा था? उत्तर, सेठ माधवदत्त चिड़िया को कैद करके अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह के प्रलोभन देकर देकर उस चिड़िया को अपनी बातों से उलझाए रखता है और बोला, यह बगीचा तुम्हारा ही, समझो तुम यहाँ सुख से रह सकते हो। मेरे पास बहुत सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झलर उसमें लटकेंगी, ऐसे पिंजरा बनाऊंगा कि कहाँ दुनिया में ना होगा। तेरे पानी पीने का कटोरी भी सोने की होगी, मैं तुम्हें सोने से भरकर तेरे मूल्य का चमका दूंगा। प्रश्न 12, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि वो बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? उत्तर, माधवदास चिड़िया से बार बार कहता है कि यो बगीचा तुम्हारा ही है, और यह बात सेठ निस्वार्थ मन से नहीं कह रहा था, कारण सेठ चिड़िया को कैद करके अपने पास रखना चाहता है। अपनी कोठी में नौकर चाकर के साथ रहता है, उनका अपना कोई नहीं था। महल सुना है, उनका जीवन सुना था। कोठी में कोई सहजता से नहीं है। सुंदर चिड़िया को देख उसका चित्त प्रफुल्लित हुआ और चिड़िया को अपने पास ही रखना चाहता है। इस चिड़िया को प्रलोभन देकर बार बार कहता है, यह बगीचा तुम्हारा ही है, यह बगीचा तुम्हारे बिना सूना लगता है। प्रश्न 13, सेठ माधवदास और चिड़िया के मनोभावों में क्या अंतर है? कहानी के आधार पर स्पष्ट करो। उत्तर, सेठ माधवदास धनी है, लेकिन उनका मन बहुत संकीर्ण है। धन संपत्ति के अहंकार से माधवदास ने बातें करते हैं, अहंकार स्पष्ट होते हैं बातों बात पर मन में शांति नहीं है। और चिड़िया जंगली होते हुए भी सुखी है, मन में कोई अहंकार नहीं है, प्रकृति प्रेमी है, माँ के प्रति प्रेम भाव प्रकट कर नम्रता सहित बातें करते हैं, और माधवदास के बातें में कोई नम्रता नहीं आती है, धन का अहंग भाव प्रकट होती है। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? अपने विचार लिखो। अपने विचार के अनुसार नन्ही चिड़िया के सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकल के बात पढ़कर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सेठ अपने धन दौलत को लेकर इतना गर्व करने लगा कि वो सब कुछ अपने अनुसार बनाने और हर चीज को अपना करना चाहता था। चिड़िया को पाने के लिए खुले आसमान में उड़ती चिड़िया को अपनी बातों से कैद करके रखना चाहता था, पर चिड़िया को सेठ की बातों से कोई संबंध नहीं था। वो सिर्फ अपनी माँ को जानती थी और तुरंत उसके पास जाना चाहती थी। इसलिए सेठ ने नौकर द्वारा उसे पकड़ना चाहा, पर चौकनी चिड़िया नौकर के पंजे में आकर भी न आ सकी और उड़ती एक सांस में अपनी माँ के पास जा पहुँची। माँ मेरी बात देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। अपने अनुभव के आधार पर बताओ, हमारी जिंदगी के माँ का क्या महत्व है? इस कहानी में चिड़िया द्वारा बार बार यह कहना कि मेरी माँ मेरी बात देखती होगी, इस बात से यह साबित होता है कि चिड़िया को अपनी माँ बहुत प्यारी है। उसकी माँ हमेशा की तरह उसकी राह देख रही है। बच्चों को अपने छाती से लगाना, माँ द्वारा किए गए लाल
प्यार को चिड़िया कैसे भूल सकती है। इसीलिए चिड़िया सेठ की बातों पर ना आकर बार बार यह कहती रही है कि माँ मेरी बात देखती होगी। प्रश्न: क्या माधवदास के बनाए सोने के पिंजरे में चिड़िया सुख से रह सकती थी? एक पंछी के लिए पिंजरा क्या महत्व है? उत्तर: माधवदास के बनाए सोने के पिंजरे में चिड़िया कभी खुशी से नहीं रख सकती थी। चिड़िया का स्वभाव ही है मुक्त आकाश में उड़ना। अगर उससे उसकी उड़ने की आज़ादी ही छीन ली जाए तो भला चिड़िया कैसे सुख रह सकती है। भले ही उसके लिए सोने का पिंजरा बनाया गया हो, माधवदास अपने स्वार्थ के लिए चिड़िया को उसके माँ से भी अलग करवाना चाहता था। लेकिन चिड़िया को माधवदास द्वारा दिए गए प्रलोभन से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ के पास चली गई।